हमेशा अपने भड़काऊ भाषणों से विवादों में रहने वाले एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कोरोना संकट से जूझ रहे पूरे देश को लॉकडाउन करने को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों की सरकारों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हर राज्य में परिस्थितियां अलग अलग हैं, कोरोना संक्रमण के मामले भी अलग अलग हैं, इसलिए लॉकडाउन राज्य सरकार की समस्या है। साथ ही उन्होंने महामारी कानून और आपदा प्रबंधन कानून की आड़ में लॉकडाउन को लागू रखने पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि क्या ये देश की जनता के अधिकारों का हनन नहीं है? राज्य की सरकारों को अपनी जनता के लिए कई ठोस कदम उठाने चाहिए, न कि केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बने रहना चाहिए। ओवैसी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर भी चिंता जताते हुए कहा कि देश में सबसे बुरा हाल प्रवासी मजदूरों का है। वो अपने अपने घरों तक भी नहीं जा पा रहे हैं। केंद्र सरकार उनकी मदद करने के दावे तो कर रही है, लेकिन बावजूद इसके मजदूर पलायन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बेसिक जरूरतों का सामान तक नहीं मिल पा रहा। केंद्र सरकार राहत पैकेज की भी घोषणा कर रही है, यहाँ तक कि उसे जमीनी स्तर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर न सभी जगहों पर प्रवासी अधिक संख्या में रहते हैं, लेकिन इतने समय से चले आ रहे लॉकडाउन के कारण मजदूरों के पलायन बढ़ रहे हैं और इस कारण कोरोना संकट और बढ़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के भरोसे बैठने के लिए अपने लोगों के लिए खुद से कुछ करे। आपको बता दें कि लॉकडाउन लागू होने को ओवैसी ने जल्दीबाजी में लिया हुआ फैसला बताया। साथ ही कहा कि मोदी सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए कोई राहत देनी चाहिए क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा इससे आहत हुए हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।